हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट की जिसने भारत का रुख ही बदल दिया, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए अपने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए एक नई मिसाल पेश की। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सत्याग्रह क्या होता है और कैसे गांधी जी का मूवमेंट साउथ अफ्रीका से इवॉल्व हुआ। आज इस कहानी को समझते हैं कि कैसे ये जो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए भी फेवरेबल रहा और कैसे इसने यहाँ पे भी सफलता पाई और ये आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट बना भारत की आज़ादी की राह में। तो चलिए डिस्कस करते हैं चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक को समझने के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या था असली इशू, गांधी जी की एंट्री और उनका रोल, ब्रिटिश रेस्पॉन्स और अंत में इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो बात शुरू होती है 1750 के आसपास से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। उस वक़्त उन्होंने इंडिया के कुछ रीजन्स बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में इंडिगो की खेती शुरू करवाई। इंडिगो कुछ नहीं था बल्कि नील की खेती होती थी। इंडिगो जो है वो एक प्राकृतिक डाई होता था जो कपड़ों को रंगने के लिए यूज़ किया जाता था और इसकी काफ़ी डिमांड यूरोप में थी। और इसको जो है उगाने के लिए यहाँ पे 3 काठिया सिस्टम फॉलो होता था। 3 मतलब 3, काठिया मतलब ये एक ज़मीनी यूनिट होता है। और रूल ये था कि हर एक फार्मर को अपनी 1 बीघा ज़मीन के 3 काठा हिस्से में जो है ज़बरदस्ती इंडिगो उगाना पड़ता था। बाकी 17 पार्ट्स में वो जो चाहे उगा सकता था। इसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत पेमेंट भी मिलती थी। तो अब इशू यहाँ पे क्या था? इशू यही 3 काठिया सिस्टम था। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीमेंट भी था, पैसे भी मिल रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तब शुरू हुई थी जब 1915 में जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल डाई बना ली। वो सस्ती भी थी और इजी टू यूज़ भी, जिसके बाद नेचुरल इंडिगो की डिमांड गिर गई। ब्रिटिश प्लांटर्स ने फार्मर्स को देने वाली पेमेंट या तो बंद कर दी या कम कर दी, लेकिन इंडिगो उगवाने का प्रेशर बरकरार रखा। फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लगे और अल्टरनेट क्रॉप्स उगाने लगे, लेकिन ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपनी सरकारी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें फोर्स किया, कभी धमकियों से, कभी पुलिस के ज़रिए और कभी बिना पैसे के काम करवा कर। तो यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है। इसी दौरान 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और साबरमती आश्रम में बेस बना चुके थे। 1917 में चंपारण के कुछ लोकल लीडर्स लाइक राजकुमार शुक्ला के जरिए चंपारण के किसानों की परेशानी गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुगर नारायण सिन्हा, बाबू राजकिशोर प्रसाद जैसे वकील शामिल थे। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और तुरंत सिग्नेचर कैंपेन और ग्राउंड सर्वे शुरू कर दिया। हर गांव के लोगों के दुख, उनकी इनकम, उनकी ज़मीन, उनकी ज़िंदगी के डिटेल्स जो है उन्होंने उन डिटेल्स का रिकॉर्ड बनाया। अब जब ब्रिटिश ने देखा कि गांधी जी फील्ड सर्वे कर रहे हैं तो ब्रिटिश का रिएक्शन क्या रहा? ब्रिटिश अथॉरिटी को ये पसंद नहीं आया। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी कोर्ट अपीयरेंस में हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए। कोर्ट अपीयरेंस वहीं पे थी, मोतिहारी कोर्ट में। जब मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से पूछा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो गांधी जी ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा अगर कानून के विरुद्ध जाने से लोगों का भला होता है तो मैं उस कानून को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर भी असर कर गई। गांधी जी को छोड़ दिया गया और सर्वे कंटिन्यू करने की परमिशन गांधी जी को मिल गई। उसके बाद गांधी जी वापस आए। सर्वे कंप्लीट करने के बाद गांधी जी ने 4000 से ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। इसके रेस्पॉन्स में इंडिगो कमीशन बनाई गई जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे और कमीशन की रिकमेंडेशन पर लास्ट में 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ।
तीन काथिया सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, फार्मर्स को कंपनसेशन भी दिया गया। और ये सिर्फ चंपारण के किसानों की जीत नहीं थी, ये गांधी जी के नॉन वायलेंट मूवमेंट की पहली सक्सेस थी। चंपारण सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट बना जहां से गांधी जी की लीडरशिप को पूरा राष्ट्र पहचान गया। तो दोस्तों, ये था चंपारण सत्याग्रह का सच्चा सफर, एक स्ट्रगल जिसमें आवाज़ थी लेकिन वायलेंस नहीं, जिसमें दर्द था लेकिन हिम्मत भी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स, गुड लक।